जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं रेफरेंस टैब के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको लेआउट ऑप्शन के बारे में बताया था और आज की क्लास में आपको सीखना क्या, रेफरेंस टैब। इसमें देखिए बहुत सारा इसमें ऑप्शन आपका दिया, जैसे कि इसमें आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स भी आपका दे रखा है और प्लस आपका फुटनोट और एंड नोट भी आपका दे रखा है। तो जैसे कि सबसे पहले की अगर हम बात करें यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स एमएस वर्ड में क्या होता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई बुक होता है तो उस बुक में बहुत सारे लेसन अगर लिखे गए होते हैं तो उसमें बताता है विषय सूची में कि 1 नंबर के पेज से लेकर के और 10 नंबर के पेज तक मान के चलिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ है। तो आपको बार बार पेज को उलटना नहीं पड़ता है, डायरेक्टली 10 नंबर के पेज पे आप जाते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर तक ही मिल पाता है। समझ में आ रहा है ना। फिर मान के चलिए कि आपका लेसन चेंज होता है तो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाता है, तो उसका पेज नंबर आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो सेम वैसे ही अगर हमको टेबल ऑफ कंटेंट्स के माध्यम से बनाना हो एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर में, तो कैसे बनाएंगे कि बार बार हमको पेज को ऊपर नीचे ना करना पड़े। इसके लिए एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं तो उसमें लिंक लग जाता है, हाइपर लिंक लग जाता है और उसी में कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाते हैं तो उसी हेडिंग पे हम डायरेक्टली क्या होता है, पहुंच जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए हमको टेबल ऑफ कंटेंट्स एक बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए कैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाएंगे, तो पहले तो यहाँ पे कुछ हम डेटा यहाँ पे इंसर्ट करा लेते हैं। पैराग्राफों की संख्या ज्यादा मात्रा में और इसमें आप कुछ अलग अलग हेडिंग दे दीजिएगा ताकि आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने में आपको क्या रहे, आसानी रहे। तो पेज के सबसे टॉप में चलिएगा यहाँ पे और यहाँ पे आपको कुछ हेडिंग दे देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया अबाउट कंप्यूटर। ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट ऑप्शन बता रहे हैं, अबाउट कंप्यूटर। फिर इंटर करते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। और फिर अब दूसरे हेडिंग पे आ जाते हैं। मान के चलिए कि पेजों को मैंने यहाँ से चेंज कर दिया और यहाँ से मैंने दूसरा पेज ले लिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद दूसरा हेडिंग दे देते हैं, अबाउट माउस और इंट्रोडक्शन ऑफ। ये दूसरे पेज का हेडिंग हो गया। और फिर पेज नंबर हम आते हैं तीसरे नंबर के पेज पे और फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मान के चलिए कि एक और भी हेडिंग मैंने दे दिया, अबाउट इनपुट डिवाइस, अबाउट इनपुट डिवाइस। और यहाँ पे हम टाइप करके लिख देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस। फिर पेज नंबर 4 पे आ जाते हैं, जितना नंबर के भी पेज पे आपको आना है यहीं पे आप आ जाइएगा और इंसर्ट करिए और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया अबाउट कीबोर्ड। समझ में आ रहा है ना। इसमें और भी हम हेडिंग यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए, ज्यादा हेडिंग रहेगा तो टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको इंसर्ट करने में आसानी रहेगा, आप आसानी तरीके से उसके बारे में यहाँ पे जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया अबाउट सीपीयू और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू। इस तरीके से पहले खूब ज्यादा डेटा बना लीजिएगा। वैसे हम कम ही अभी बनाएंगे, यहाँ पे लैब में जाकर के आप लोग ज्यादा मात्रा में बना के चेक करिएगा। यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया अबाउट आउटपुट डिवाइस। बस इतना लिखने के बाद आपको करना क्या, देखिए पेज के टॉप में आइएगा और पेज के टॉप में आने के बाद यहाँ पे आप इंटर बटन दबा करके पेज नंबर 1 को पूरी तरीके से खाली कर दीजिएगा। पेज नंबर 1 को पूरी तरीके से खाली कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे ही पेज नंबर 1 खाली हो जाएगा आपका, तो देखिए यहाँ पे चूंकि खाली हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको इंसर्ट करा के चेक करना। अब केवल हेडिंग नंबर 1 को सिलेक्शन करिएगा और आप आइएगा रेफरेंस टैब में और यहाँ पे आपको आना है ऐड टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे
और यहाँ पे आपको दे देना लेवल नंबर 1। फिर ऐसे ही आप इसको भी सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे आपको दे देना लेवल नंबर 2, लेवल नंबर 2। फिर पेज को ऊपर करिएगा और फिर यहाँ पे जो दूसरा हेडिंग आपने टाइप किया हुआ है, फिर सेम तरीके से आप इसको भी सिलेक्शन करिए और यहाँ पे देना है क्या, लेवल नंबर 1। अब इसको भी आप सिलेक्शन करिए, इसमें आपको दे देना लेवल नंबर 2। फिर पेज को ऊपर करिएगा, जो भी हेडिंग होगा उन सब पे पहले लेवल आप अप्लाई कर लीजिएगा ताकि आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने में आसानी रहे। फिर आप ऐसे ही इसको भी सिलेक्शन करिएगा और ऐड टेक्स्ट पे आने के बाद से लेवल नंबर 1 और फिर आप इसको सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आपको दे देना लेवल नंबर 2। और भी कुछ हेडिंग है, इसको भी सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आइएगा सबसे पहले रेफरेंस टैब में ऐड टेक्स्ट पे आकर के लेवल नंबर 1, फिर आप इसको सिलेक्शन करिए और लेवल नंबर 2। और भी कुछ छूटा है, आउटपुट डिवाइस। बस सेम तरीके से इसको भी आप सिलेक्शन करिए, इस पे भी आप लेवल ऐड कर दीजिए, इस पे भी आप लेवल ऐड कर दीजिए। और क्या छूटा है, आउटपुट डिवाइस भी छूटा है। चलो इसको भी ऐसे सिलेक्शन करिए, ऐड टेक्स्ट पे आके लेवल 1 और ऐसे आप इसको सिलेक्शन करिए, ऐड टेक्स्ट पे आके लेवल नंबर 2। अब तो कुछ नहीं छूटा है। अब देखिए इतना बनाने के बाद अब आपको पेज नंबर 1 पे आना है, पेज नंबर 1 पे आना है और पेज नंबर 1 पे आने के बाद आपको रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिक टेबल 2 में दिया है, ये दिया है, बस इसी पे क्लिक कर लीजिए, ऐसे इंडेक्स बन करके आ जाएगा। अब सोच रहे होंगे इससे फायदा क्या है, बोलिए इससे फायदा क्या है, कुछ फायदा नहीं है। देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आपको जो है इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू पे जाना है तो पेज नंबर कितने पे मिलेगा, पेज नंबर 7 पे मिलेगा। और इंट्रोडक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइस पे जाना है तो पेज नंबर। अब बताइए अगर पेज को ऊपर नीचे करेंगे तो टाइम लगेगा और इसी हेडिंग में आपको तत्काल में पहुंचना है। तो बस आपको इनपुट डिवाइस पे, सपोज करिए कि आपको इनपुट डिवाइस पे जाना है या जिस भी आपको डिवाइस पे जाना है, बस यहाँ पे क्लिक करिए और माउस का लेफ्ट बटन दबा लीजिएगा। देखिए फिंगर बन रहा है, अब इसी पे माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, देखिए उसी हेडिंग पे लेके चला गया। ठीक है ना, जितने भी पेज का डेटा बना है मतलब उससे नहीं है, वो डायरेक्टली उसी हेडिंग पे आपको डायरेक्टली लेके चला जाएगा। कैसे मैंने किया, बस यहाँ पे चेक करिए, बस यहाँ पे कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, ये डायरेक्टली आपको कीबोर्ड के पेज पे लेके चला जाएगा। देखिए आसान है कि नहीं है। इस तरीके से आप पेज को ऊपर नीचे करेंगे तो लंबा टाइम लगेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब चलिए इसमें और भी ऑप्शन आपका दिया है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपकी हाईलाइटेड है, अपडेट टेबल। इसका क्या प्रयोग है, जैसे कि कोई हेडिंग हमारा छूट गया, मान के चलिए इसमें हमको कुछ हेडिंग देना था और मैंने गलती से यहाँ पे छोड़ दिया, अबाउट प्रिंटर, प्रिंटर मैंने नहीं लिखा है, अबाउट प्रिंटर, और फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटर। अब जैसे कि मान के चलिए ये हेडिंग आपका छूटा हुआ है, तो क्या ये इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो इसमें कहीं आपको ऐड हुआ दिख रहा है, देखिए तो प्रिंटर नहीं दिख रहा है ना। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको लेबल देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप लेबल देंगे नहीं तब तक ये वाला ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको चले जाना है लेबल्स वाले ऑप्शन पे, लेकिन कैसे, तो यहीं पे हम ले लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल F और यहाँ पे मैंने सिलेक्शन कर लिया किसको, प्रिंटर। बस इस प्रिंटर को आप सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आना है रेफरेंस टैब में और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे आके क्या देना है, लेवल 1। फिर आप इसको सिलेक्शन करिएगा, इसमें आपको देना लेवल नंबर 2। अब देखिए अभी भी लेबल देने के बाद भी आप चेक करेंगे तो इस टेबल में भी अपडेट नहीं हुआ है, ध्यान दीजिए। क्या इसमें प्रिंटर कहीं लिखा हुआ दिख रहा है, तो अभी तो मैंने केवल लेबल लगाया है ना। अगर जब तक आप यहाँ पे अपडेट नहीं करेंगे तब तक ये हेडिंग इसमें आपको नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे बस अपडेट टेबल पे आपको क्लिक कर लेना है।
अब जैसे ही अपडेट लेवल पे क्लिक करेंगे तो ऐसा ही ऑप्शन आपके सामने आएगा। देखिए एक ऑप्शन आपका दे रहा है अपडेट पेज नंबर ओनली, और एक आपका दे रहा है अपडेट इंटायर टेबल। तो हम ये चाहते हैं कि हेडिंग के साथ साथ सारा टेबल अपडेट हो, तो इसके लिए अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करिए और देन ओके कर दीजिएगा। अब इसमें आ जाएगा प्रिंटर। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है फुटनोट, और इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ लिखा हुआ है। तो फुटनोट से जानने से पहले फुटर के बारे में, क्या फुटर के बारे में आइडिया है? फुटर क्या होता है, मैंने पढ़ाया था। तो जैसे यहाँ पे कंट्रोल एन से हम एक नया पेज ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे मैंने पेज ले लिया और इस पे मैंने पैराग्राफ भी इंसर्ट करा दिया। तो जैसे कि कुछ ऐसा ऐसा वर्ड होता है जिस वर्ड के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं मिल पा रहा है, और मान के चलिए कि अगर आपने उसको नेट पे सर्च किया है, तो इसी पेज के लास्ट में आप उसे उसका लिख देते हैं, ताकि अगर किसी बुक को पढ़ेंगे या कोई भी इस बुक को अगर रीड करे, अगर उसको कोई दिक्कत आए तो इसी पेज के नीचे वो समझ सके कि क्या वर्ड लिखा हुआ या उसके बारे में क्या वर्ड लिखा हुआ। तो फुटर का प्रयोग हम लोग इसीलिए करते थे कि पेज के बॉटम में कुछ फुटर देने के लिए। सेम वैसे ही आपका फुटनोट ऑप्शन भी दिया हुआ, हर पेज के बॉटम में आप फुटनोट लगा सकते हैं। और इंड नोट का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो टोटल कई पेज आपने ओपन किया? 12 पेज। तो अगर आप एक नंबर के पेज पे अगर आप कुछ इंड नोट आप लगाते हैं, उसका परिणाम जानने के लिए आपको 12वें नंबर के पेज पे जाना होगा। जैसे कोई लेसन पढ़ते हैं, तो मान के चलिए कि लेसन अगर 12 पेज 15 पेज का है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब पैराग्राफ मतलब कि जहां पे लेसन एंड होता है, वहां पे लिख के बताता है कि ऑथर का नाम क्या है, ये बुक किसके माध्यम से लिखा गया। तो सेम उसी के लिए हमको इंड नोट का भी प्रयोग करना होता है। तो दो इसमें ऑप्शन आपका दिया रेफरेंस टैब में, एक आपका फुटनोट दिया है, दूसरा आपका इंड नोट दिया हुआ। तो जैसे कि हम पेज के टॉप में चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ पे आने के बाद कुछ आप ऐसा डेटा बना दीजिए जिसके बारे में आपको इसी पेज के नीचे आपको टाइप करना हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया यस रैम, फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया डी रैम। इस तरीके से कुछ आप वर्ड यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। माउस, अब इसको आप सिलेक्शन करके इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। ऐसा नहीं कि फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे तो नहीं काम करेगा, लेकिन फॉर्मेटिंग कर देंगे तो हाईलाइटेड होकर के आपको समझ में आ सके। अब चलिए, इसका कलर मैंने क्या दे दिया, रेड कलर। फिर यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर लेते हैं, और यही फॉर्मेटिंग हम यस रैम पे भी कर देते हैं। और कौन सा है, डी रैम, और क्या दिया है। अब तो कुछ नहीं बचा है। अब देखिए करना क्या है, अब सबसे पहले आप इस रैम को सिलेक्शन करिएगा, और यहीं पे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ बटन दबाना है, इसी पेज के नीचे लेके आया है। अब रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बताइए, अब इसके बाद से यस रैम, अब इसकी शॉर्टकट की क्या होता है, स्टैटिक, स्टैटिक रैम। इसके बाद से क्या दिया है, डी रैम, इसको भी सिलेक्शन करिए, और यहाँ पे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ। अब डी रैम का पूरा नाम डायनेमिक रैम होता है। इसके बाद से यहाँ पे माउस, इसको भी मैंने सिलेक्शन किया, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ। और माउस है क्या, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, ये फंडामेंटल में मैंने पढ़ाया था। अब इसको हम सिलेक्शन करके इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए अगर हम पेज के टॉप में आते हैं, और जैसे कि यहाँ पे रैम के बारे में लिखा हुआ है, मान के चलिए कि कोई स्टूडेंट इसको पढ़ रहा है और रैम के बारे में उसको आइडिया नहीं मिल पा रहा है, जैसे ही कर्सर लेके जाएगा तो ये बताएगा कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। देखो वो सो रहा, जाओ दो क्या जाओ। इसके बाद देखिए
इसके बाद से यहाँ पे यस रैम दिया है ना, अब इसी पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे यस रैम के बारे में बताएगा। इसका पूरा नाम स्टैटिक रैम होता है। ऐसे ही कर्सर आप लेके आइए डी रैम पे, ये बताएगा कि इसका पूरा नाम डायनेमिक रैम होता है। ऐसे ही कर्सर लेके आइए माउस पे, ये बताएगा कि माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है। कोई दिक्कत? तो देखिए इसी पेज का रिजल्ट इसी पेज के लास्ट में आपको दिखाया जा रहा है। देखिए इसी पेज का रिजल्ट इसी पेज के लास्ट में आपको दिखाया जा रहा है। बोलिए, यही तो आपका फुटर के जैसा होता है। बोलिए, और यदि हम इंड नोट लगाते हैं तो इंड नोट का क्या वर्क होगा? देखिए अब यहाँ पे आके हम इंड नोट लगा देते हैं, यहाँ पे इंड नोट हम लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया प्रिंटर, हाँ तो बताने जा रहे हैं, अभी बताने जा रहे हैं, अभी बताने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने स्कैनर को सिलेक्शन किया, बात नहीं, और यहाँ पे हम इसकी कलर यहाँ पे ग्रीन कलर दे देते हैं, क्योंकि फुटनोट का कलर मैंने क्या दिया था, रेड कलर। अब इसका मैंने यहाँ से ग्रीन कलर दे दिया। अब यही सेम सेम फॉर्मेटिंग फॉर्मेट पेंटर से इसको भी मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर दिया प्रिंटर। अब इसके बाद MICR और भी कुछ है। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले कि प्रिंटर को आप सिलेक्शन करिएगा, और इंड नोट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी। कौन से नंबर के पेज पे लेके आया है? 36 नंबर के पेज पे। अब यहाँ पे किसको मैंने सिलेक्शन किया था? प्रिंटर। तो प्रिंटर है क्या? आउटपुट डिवाइस है। ले जाइए, प्रिंटर ही मैंने लिखा था ना, बस यहाँ से फाइंड कर ले रहा, अभी बता दो। अब देखिए ये जो प्रिंटर के बारे में मैंने आपको बताया, फिर यहाँ से स्कैनर को आप सिलेक्शन करिए, और सिलेक्शन करने के बाद फिर आपको करना है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी। अब ये स्कैनर है क्या? स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। फिर इसके बाद से MICR, फिर कंट्रोल के साथ अल्ट के साथ डी बटन, और MICR का भी एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है। MICR का पूरा नाम होता है क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब ये भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब देखिए दोनों में कुछ अंतर आपको दिख रहा है। इसको देखिए आप, इसमें जो है रोमन नंबर में दिया हुआ है, देखिए इसमें रोमन नंबर में दिया, और फुटनोट किस में दिया था, काउंटिंग नंबर में आपका दिया हुआ था। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस, या वहीं पे आप यहाँ पे गो टू ऑप्शन ले लीजिएगा, और यहाँ पे पेज नंबर 8 पे आपका दिया है, बस गो टू पे आइए। अब देखिए यहाँ पे पेज नंबर 8 पे आपको दिखाएगा, देखिए आउटपुट डिवाइस दिखा रहा है, और वही स्कैनर पे क्लिक करेंगे तो बताएगा इनपुट डिवाइस है। और भी इसमें क्या दिया था, MICR पे क्लिक करेंगे तो बताएगा इनपुट डिवाइस है। तो अभी मैंने दो ऑप्शन के बारे में बताया, फुटनोट और इंड नोट। अब यहाँ पे इससे संबंधित और भी ऑप्शन आपका दिया हुआ है, आप इसके लिए रिव्यू यहाँ पे रेफरेंस टैब में आइएगा, और पुनः इसमें और भी ऑप्शन आपका दिया है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे नेक्स्ट फुटनोट आपका दिया। तो फुटनोट के लिए कहाँ पे जाना होगा, पेज नंबर 1 पे आपको जाना होगा। अब यहाँ पे कर्सर अगर आपका है और आप दूसरे फुटनोट पे जाना चाहते हैं तो यहाँ से क्या करिएगा, नेक्स्ट पे बस क्लिक करते जाइए। चेंज हो रहा है कर्सर, एक फुटनोट से दूसरे फुटनोट पे आप जा सकते हैं। देखिए ये सारा ऑप्शन यहाँ पे काम करेगा। और वही अगर एंड नोट में आते हैं तो यहाँ पे एंड नोट का भी ऑप्शन आपका दिया हुआ है, यहाँ से आप एंड नोट पे भी जा सकते हैं। इस पे क्लिक करिए और नेक्स्ट एंड नोट पे क्लिक करते जाइए।
हो रहा है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपका मिलेगा शो नोट्स, इसमें 2 नोट्स आपको दिखेगा कि फुटनोट पे जाना चाहते हैं तो नोट्स है। अगर फुटनोट पे जाना चाहते हैं तो ओके करिए, फुटनोट पे लेके आ जाएगा। ये नंबर में आपका दिया हुआ है काउंटिंग नंबर में, और एंड नोट किस में दिया था, रोमन नंबर। और फिर यहाँ पे शो नोट्स पे क्लिक करिए, फिर यहाँ पे आपको आना है कहाँ पे, इंड नोट पे। तो यहाँ पे इंड नोट पे क्लिक करेंगे तो इंड नोट पे लेकर के चला जाएगा, हो जाएगा। तो ये सारा प्रैक्टिकल आप लोग करके एक करके चेक करिएगा। अब चलिए इसमें एक और भी ऑप्शन आपका दिया है, सर्च का ऑप्शन आपका दिया हुआ है। सर्च का क्या प्रयोग होता है, तो जैसे कि हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। देखिए यहां से मैंने टाइप कर दिया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से संबंधित अगर आपको कुछ सर्च करना है तो यहाँ पे आप सर्च पे बस क्लिक करिएगा, ये कंप्यूटर से संबंधित कुछ ना कुछ ऑप्शन आपको जरूर बताएगा। और यहाँ से आप पूरा ओपन करा के देख सकते हैं इसको। देखिए इसको ब्राउजर में भी आप ओपन करा सकते हैं, यहाँ पे ब्राउजर का भी ऑप्शन आपका दिया है, इसको ब्राउजर में भी लेके जा सकते हैं। देखिए कंप्यूटर के बारे में आ गया, हो जाएगा। चलिए अगला क्या दिया हुआ है, अगला आपका दिया है इंसर्ट सिचुएशन। चलिए पहले यहीं तक प्रैक्टिकल आप लोग करिए, ठीक है, इसके बाद में बाद में बात बताएंगे। इतना पहले पूरा प्रैक्टिकल कर लीजिए तब।